जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भगवान की प्राप्ति का परम साधन है नाम। नाम में ऐसी रुचि हो जाए कि उसके बिना चैन न पड़े। सज्जनों, मनुष्य जीवन हमें केवल खाने पीने, सोने और संसार के कामों में उलझे रहने के लिए नहीं मिला है। यह जीवन बहुत दुर्लभ है। इस जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। लेकिन प्रश्न यह है कि परमात्मा की प्राप्ति होगी कैसे? संसार में हम अनेक साधन देखते हैं। कोई तपस्या करता है, कोई तीर्थ करता है, कोई व्रत करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई दान करता है, कोई ध्यान करता है। ये सभी साधन अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। लेकिन कलयुग में एक ऐसा साधन है जो अत्यंत सरल है, अत्यंत सहज है और जिसे कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में किसी भी स्थान पर कर सकता है। वह साधन है भगवान का नाम। नाम ही परमात्मा प्राप्ति का परम साधन है। हमें बहुत सारे नियम लेने की आवश्यकता नहीं। हमें केवल एक दृढ़ नियम लेना है। मैं भगवान के नाम का निरंतर जप करूंगा। ऐसा नहीं कि आज किया कल छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि सुबह 10 मिनट कर लिया और फिर पूरे दिन भगवान को भूल गए। साधना तो तब है जब धीरे धीरे हमारे मन की वृत्तियां ऐसी बन जाएं कि नाम जप के बिना हमें चैन ही न पड़े। जैसे सांस के बिना शरीर बेचैन हो जाता है, वैसे ही नाम के बिना मन बेचैन होने लगे। जैसे कोई व्यक्ति अपने प्रिय व्यक्ति को याद किए बिना रह नहीं सकता, वैसे ही भक्त भगवान के नाम को भूलकर सुखी न रह सके। हमारी साधना की दिशा ऐसी होनी चाहिए। नाम को जीवन का आधार बनाइए। आज हम संसार की कितनी चीजों के पीछे भाग रहे हैं। धन चाहिए, सम्मान चाहिए, सुविधा चाहिए, परिवार में सुख चाहिए, व्यापार में सफलता चाहिए, शरीर स्वस्थ रहे, यह चाहिए। लेकिन एक बार अपने मन से पूछिए, क्या भगवान का नाम भी उतनी ही आवश्यकता बन गया है? क्या ऐसा होता है कि दिन निकल जाए और नाम न लेने पर भीतर से आवाज आए, आज मैंने भगवान को याद क्यों नहीं किया? क्या ऐसा होता है कि कुछ समय नाम जब छूट जाए तो भीतर बेचैनी होने लगी? अगर अभी ऐसा नहीं है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यास करना, बार बार नाम लेना, नाम में विश्वास बढ़ाना है। नाम की महिमा सुननी है, नाम का स्मरण करना है और धीरे धीरे मन को नाम का रस मिलने लगेगा। नाम जप की सबसे बड़ी सफलता क्या है? बहुत लोग पूछते हैं, महाराज कितनी माला करें, कितने घंटे नाम जप करें, कितनी संख्या पूरी करें? संख्या का अपना महत्व है, नियम का अपना महत्व है, लेकिन नाम जप की सबसे बड़ी सफलता केवल संख्या नहीं है। सबसे बड़ी सफलता यह है कि नाम हमारे जीवन की आवश्यकता बन जाए। हम चलते रहें और नाम चलता रहे, काम करते रहें और भीतर नाम चलता रहे, घर के काम करें और मन में राम चलता रहे, यात्रा करें और नाम चलता रहे। सोने से पहले नाम, जगने के बाद नाम, दुख में नाम, सुख में नाम, बीमारी में नाम, स्वस्थ अवस्था में नाम, हर परिस्थिति में नाम। यही निरंतर साधना है। मन लगे या ना लगे, नाम मत छोड़िए। कई साधक कहते हैं, महाराज मन नहीं लगता, नाम जप में रुचि नहीं आती, माला हाथ में लेता हूँ लेकिन मन संसार में भाग जाता है। कभी भगवान का नाम लेने में आनंद आता है, कभी बिल्कुल मन नहीं लगता। तो इसका क्या उपाय है? नाम छोड़ देना? नहीं। अगर मन नहीं लगता तो भी नाम लीजिए। अगर मन भागता है तो भी नाम लीजिए। अगर भीतर से रस नहीं आता तो भी नाम लीजिए। क्योंकि शुरुआत में हमारा काम रस की प्रतीक्षा करना नहीं बल्कि अभ्यास करना है। बच्चा जब पहली बार लिखता है तो अक्षर सुंदर नहीं बनते, वह बार बार लिखता है, धीरे धीरे हाथ चलने लगता है, फिर वही लिखना सहज हो जाता है। इसी प्रकार नाम जब भी पहले मन भागेगा, फिर वापस लाएंगे, फिर भागेगा, फिर वापस लाएंगे। यही साधना है। मन की वृत्तियां बदलनी होंगी। हमारे मन की वृत्तियां अभी संसार की ओर बनी हुई हैं। थोड़ा धन की चिंता, थोड़ा परिवार की चिंता, थोड़ा भविष्य की चिंता, थोड़ा पुराने दुखों का स्मरण,
थोड़ा किसी के प्रति क्रोध, थोड़ा किसी से तुलना, थोड़ा मान सम्मान की इच्छा, और इन्हीं विचारों के बीच हम भगवान का नाम लेना चाहते हैं, तो मन तुरंत भगवान में कैसे लगेगा। इसलिए मन को दोष देने से काम नहीं चलेगा, मन का अभ्यास बदलना पड़ेगा। जिस मन को हमने वर्षों तक संसार में लगाया है, उसे कुछ दिनों में भगवान में लगाने की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। इसलिए धैर्य रखिए, नाम लेते रहिए। मन भागे तो वापस लाइए, फिर भागे तो वापस लाइए। यही नाम साधना है। नाम भजन के 3 प्रमुख प्रकार हैं। अब प्रश्न आता है, भगवान के नाम का भजन कैसे करें। नाम भजन मुख्य रूप से 3 प्रकार से किया जाता है। नाम जप, दूसरा नाम स्मरण, तीसरा नाम कीर्तन। तीनों में भगवान का नाम ही आधार है। नाम जप में हम नाम या मंत्र की बार बार आवृत्ति करते हैं। नाम स्मरण में भगवान के नाम को मन में धारण करके उसका चिंतन करते हैं। और नाम कीर्तन में भगवान के नाम और गुणों का स्वर से गायन करते हैं। तीनों का उद्देश्य एक ही है, मन को भगवान की ओर ले जाना। नाम जप क्या है? जप का सरल अर्थ है भगवान के जिस नाम में आपकी रुचि हो, अथवा जो नाम या मंत्र गुरु द्वारा प्राप्त हुआ हो, उसकी बार बार आवृत्ति करना। एक बार नाम लिया, फिर वही नाम, फिर वही नाम, फिर वही नाम, यही नाम जप है। उदाहरण के लिए राधा राधा राधा, राम राम राम। जो नाम गुरु से प्राप्त हुआ हो, उसके प्रति श्रद्धा रखकर उसका जप करना साधना का बहुत सुंदर मार्ग है। जय श्री राधे।